I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. सबसे पहले हमें सनफ्लावर हेडबैंड बनाने के लिए चाहिए इस तरह के मैजिक रिंग। तो इस तरह के मैजिक रिंग बनाने होंगे। उसके बाद हम ये सनफ्लावर के जो पेटल्स होते हैं ना उसको हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी, मैं यूज़ कर रही हूँ ये लेफ़्ट ओवर यार्न, और ये है आपका डिज़ायर का यार्न, 100% एक्रेलिक यार्न है। तो आप इस तरह के ये, और ये 3 प्ले का यार्न है, तो आप इस तरह के यार्न यूज़ कर सकते हो। और ये भी आपका डिज़ायर का यार्न है, और ये भी 3 प्ले का यार्न है। तो आप इस तरह के यार्न, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ 4 नंबर के हुक, ये 4 नंबर के हुक है। और हमें चाहिए स्टिच मार्कर एंड सीजर। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन यार्न। ब्राउन यार्न लेने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो आप इस तरह से उंगली की मदद से इस तरह से राउंड कर लेना, इस तरह से राउंड। उसके बाद इसके नीचे की ओर से इस तरह से आप स्लिप स्टिच कर ले। स्लिप स्टिच करने के बाद मेक श्योर कि ये मूव करे। अगर ये मूव नहीं होगा ना तो ये ना अच्छी तरह से राउंड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आप एक बार ना इस तरह का फर्स्ट स्लिप स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से ना मूव करके एक बार देख लेना, ठीक है। मूव करने के बाद हमने फर्स्ट स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद हम 6 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। तो क्लोज कर लिया। उसके बाद ये जो फर्स्ट स्लिप स्टिच है, ये देखो, ये फर्स्ट स्लिप स्टिच में हम इस तरह से 1 सिंगल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे रहेगा। यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशे ले लिया, सेम चेन पे हम फिर 1 सिंगल क्रोशे। तो हमारा 1 चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशे रह गया। तो फर्स्ट ले लिया। अभी हम 5 टाइम्स 1 चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चेन में हम ये 1 ये 2 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर हम नेक्स्ट चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर से हम नेक्स्ट चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशे, फिर से हम नेक्स्ट चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम सिंगल क्रोशे। टोटल हमने 12 सिंगल क्रोशे किया हुआ है। 1 चेन में हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशे किया हुआ है। तो टोटल हमारा राउंड में 12 टाइम हमने सिंगल क्रोशे किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 12 सिंगल क्रोशे हो गया। उसके बाद ये यार्न को हम कट कर लेंगे। यार्न को कट करने के बाद देखो, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट आप इसमें स्लिप स्टिच कर सकते हो इसको डायरेक्ट। अदरवाइज़ मेरी तरह अगर आप करना चाहेंगे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टिच मार्कर यहाँ पर था, तो हम ये वाले जो स्टिच है ना, यहाँ से इस तरह से हुक की मदद से ये यार्न को ले लेंगे, ठीक है। यार्न को लेंगे। उसके बाद जो ये फर्स्ट जहाँ से यार्न लिया है ना, ये बीचों बीच से यार्न को फिर से खींच के, बीचों बीच से खींच के इस तरह से टाइट करके पीछे की ओर हम इसको नोट बना लेते। जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो जो ये राउंड होता है ना, वो नीट एंड क्लीन बन के तैयार रहता है। आप चाहे तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ था, सॉरी स्टिच मार्कर लगाया हुआ था, वहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट स्लिप स्टिच भी कर सकते हो, या तो जैसे मैंने किया हुआ है आप उस तरह से भी कर सकते हो। अगर हम इस तरह से करेंगे ना, तो ये अच्छी तरह से शेप बन के रेडी हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ा डार्क कलर है, आपको थोड़ी सी क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। देखो, राउंड में बन के रेडी हो जाता है। तो हमारा ये मैजिक रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम ये यार्न लेंगे। उसके बाद जो हमने मैजिक रिंग बनाया था, आप कोई भी कोने पर इस तरह से फर्स्ट स्टिच में यार्न को ले लें, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन, 2 चेन ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्टिच में, यहाँ पर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे 2 टाइम्स। ये 1 टाइम एंड 2 टाइम डबल क्रोशे हो गया,
ठीक है। उसके बाद फिर से लेंगे 2 चेन, 2 चेन ले लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में फिर से स्लिप स्टिच 2 चेन लेने के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट स्टिच में हमने क्या किया, 2 चेन लिया है, फर्स्ट स्टिच में 2 चेन लिया। उसके बाद हम 1 स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने क्या कर दिया, स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2 चेन, 2 चेन ले लिया। अब हम करेंगे फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे, सेम स्टिच में 1 एंड 2 टाइम्स हमने डबल क्रोशे कर लिया। अब हम करेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर से लेंगे 2 चेन, अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशे, 2 टाइम्स डबल क्रोशे कर लिया। अब हम करेंगे 2 चेन, फिर से 1 एंड 2 एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। फिर से लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2, अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 एंड 2, फिर से 2 चेन, 1 एंड 2, नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से 2 चेन। तो इस तरह से ना हम पूरे राउंड को हम कंप्लीट करना होगा हमें। तो नेक्स्ट में हम फिर से हम कर रहे हैं डबल क्रोशे 2 टाइम्स सेम स्टिच में, फिर से 2 चेन, नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच, अगेन 2 चेन। अब हम नेक्स्ट स्टिच में फिर से करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशे। अब हम करेंगे 2 चेन, 1 एंड 2, अगेन हम जो फर्स्ट चेन हमने लिया था, फर्स्ट स्टिच से हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, सेम उसी जगह पर हम करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। उसके बाद यार्न को थोड़े से लंबे खींच लेंगे एंड इसको कट। उसके बाद ये नीचे की ओर से ये यार्न को आप ले लें। उसके बाद ये दोनों को आप स्लिप नोट बना लें, इस तरह से नोट बना के टाइट से, ये देख सकते हो पेटल्स बन के रेडी हो गया। 1 2 3 4 5 6 पेटल्स हो गया, ठीक है, 6 पेटल्स हो गया। तो इस तरह के ना आपको 7 या 8 फ्लावर्स बनानी होंगी। वैसे 7 फ्लावर्स में बन के कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा आपको बनाना है तो आप 8 फ्लावर्स पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ना इसको 2 तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। या तो आपको इस तरह से एक एक फ्लावर्स बना के आप नीडल्स के हेल्प से इस तरह से ये बीचों बीच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट फ्लावर्स, फिर यहाँ पर इस तरह से आप 7 फ्लावर्स साथ में ज्वाइन कर सकते हो, या तो 8 फ्लावर्स, या तो आप जब बनाते हो ना उसी वक्त भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जिस तरह से कंफर्टेबल लगता है उस तरह से बना सकते हो। वैसे मैं ना जब बनाती हूँ तो डायरेक्ट मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो उसको किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको ज्वाइन कैसे करते हैं जब हम डायरेक्ट बनाते हैं तो वो वाली मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये फर्स्ट पेटल बना लिया, 2 चेन लिया है। 2 चेन लेने के बाद अब मैं आप इसको ज्वाइन करती हूँ। इसको किस तरह से करना है, जैसे ये जो पेटल्स है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेन, जो थर्ड चेन है ना उसके बीचों बीच से हमें हुक को इंसर्ट करना होगा। इस तरह से हम इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह से। ये हो गया डबल क्रोशे, ये फर्स्ट डबल क्रोशे। अगेन हम फिर नेक्स्ट ये थर्ड, ये फोर्थ वाली चेन पे इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर से हम सेम जगह पर डबल क्रोशे करेंगे। हो गया डबल क्रोशे। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन एंड नेक्स्ट चेन पे स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर से लेंगे 2 चेन। अब हम सेम वही पैटर्न को फिर से फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशे, 2 चेन, अगेन नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर दिया, 2 चेन, ठीक है। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर आपको ये वाली थोड़ी तकलीफ लग रही है तो आप डायरेक्ट इस तरह से फ्लावर बना ले। फ्लावर बनाने के बाद आप नीडल्स के हेल्प से इस तरह से बीचों बीच आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसी तरह से आप बना सकते हो। इतना कंप्लीट हो गया। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर्स लगाया हुआ है एंड वन साइड का मैंने ये थ्रेड भी लगा लिया है। तो नेक्स्ट साइड का मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से लगाना है इसको। उसके लिए तो सबसे पहले मैं ये यार्न को ना थोड़ा सा इस तरह से छोड़ देती हूँ, ठीक है। इतना सा आप छोड़ सकते हो। अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी तो आप देख सकते हो इतना सा मैंने छोड़ दिया है, ये लंबा होगा। तो उसके बाद इसके बीचों बीच हम ये वाले अपोजिट साइड में ये बीचों बीच इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो यार्न को हमने छोड़ा था ना उस यार्न को हुक में इस तरह से हमको लपेटना होगा, देखो ऊपर की ओर से। उसके बाद इसको इस तरह से फिर से हम इसको इस तरह से करेंगे, फिर से चेन, फिर इसको जो छोड़ा था वो यार्न को इस तरह से लपेटेंगे, फिर से चेन, फिर से इस तरह से। तो हमें अपने डिज़ायर लेंथ के हिसाब से हमको बनाना होगा, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से। तो इसको इस तरह से फिर से लेंगे, फिर से चेन, फिर से इसको इस तरह से लेंगे एंड चेन, फिर से इसको इस तरह से एंड चेन। ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसको इस तरह से लेके अब हम कट करेंगे इसको एंड एक्स्ट्रा यार्न को निकाल देंगे। तो इसको इस तरह से बराबर ले लेंगे। उसके बाद इसको ना 1 2 नोट आप बना लो इसमें ना, ये देखो ये दोनों साइड बराबर ले लिया मैंने, ये देखो ये बनके कंप्लीट हो गया। आपका सनफ्लावर हेडबैंड बनके रेडी हो गया। आप पीछे की ओर ले जाके ना इसको इस तरह से नोट बना सकते हो। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तब तक अपना ध्यान रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।